नोएडा एक ऐसा शहर जिसे मॉडर्न इंडिया का मॉडल कहा जाता है, लेकिन इसी नोएडा में बुलडोजर की गड़गड़ाहट अब लोगों की नींदें उड़ा रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आपकी बिल्डिंग खड़ी रहेगी या गिरेगी, असली सवाल है कि क्या आपकी प्रॉपर्टी कानूनी है या अवैध, और इसे जांचेंगे कैसे। आने वाले मिनटों में हम आपको बताएंगे कि नोएडा अथॉरिटी किन इलाकों में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है और आपको अपने घर दुकान का कानूनी स्टेटस चेक करने का क्या है वो आसान तरीका। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। सलारपुर, छिजारसी, शाहबेरी और नोएडा की कई अनधिकृत कॉलोनियां, इन जगहों पर अब बुलडोजर का पहिया घूम सकता है। नोएडा अथॉरिटी के पास ऐसी हजारों शिकायतें और रिपोर्ट हैं कि लोग ग्रीन बेल्ट अथॉरिटी की ज़मीन या फिर बिना मैप पास कराए इमारतें खड़ी कर चुके हैं। बीते सालों में आपने कई बार देखा होगा कि कैसे अचानक नोटिस आता है और उसके बाद बुलडोज़र, जिसकी गूंज लोगों की पूरी ज़िंदगी तहस नहस कर जाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं आपकी प्रॉपर्टी भी तो खतरे की लिस्ट में नहीं है। तो अब सबसे अहम बात, आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित है या नहीं, और आप कैसे पता करें कि वैध है या अवैध है वो प्रॉपर्टी। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको जानकारी देते हैं। स्टेप 1, लीज डीड या फिर कहें अलॉटमेंट लेटर चेक करें। सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ा अलॉटमेंट लेटर, लीज डीड या रजिस्ट्री देखनी होगी। अगर ये डॉक्यूमेंट नोएडा अथॉरिटी या किसी मान्यता प्राप्त बिल्डर से जारी हुए हैं तो आपकी स्थिति मजबूत है। स्टेप 2, लेआउट, मैप और बिल्डिंग प्लान, ये भी चेक करना जरूरी है। क्या आपको बिल्डिंग का नक्शा यानी बिल्डिंग प्लान नोएडा अथॉरिटी से पास है? अगर नहीं तो खतरे की घंटी बज चुकी है। बिना पास नक्शे के कोई भी स्ट्रक्चर कानूनी नहीं माना जाता। स्टेप 3, जमीन का प्रकार, इसको भी जांच करना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि आपकी प्रॉपर्टी किस प्रकार की जमीन पर है। कई जगह किसान की जमीन को बिना बदलाव, लैंड यूज कन्वर्जन के बिना भी बेच दिया गया है। यह सबसे बड़ा विवाद है। फिर दूसरी बात, आप चेक करें कि क्या वो जो जमीन है वो एग्रीकल्चरल लैंड है या रेजिडेंशियल लैंड है या फिर कमर्शियल है, यह भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 4, ऑनलाइन चेकिंग। नोएडा अथॉरिटी के वेबसाइट पर प्रॉपर्टी वेरिफिकेशंस का सेक्शन है। वहाँ गाटे नंबर या प्लॉट नंबर डालकर पता लगाया जा सकता है कि आपकी ज़मीन अथॉरिटी के रिकॉर्ड में किस नाम से दर्ज है। जी, इस वक्त अभी मैं खड़ी हूँ सलारपुर के इलाके में, जहाँ बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ कई ऐसी इमारतें हैं जिनकी बुनियाद तो करोड़ों की है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के नाम पर सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। यही वजह है कि लोग रोजाना डर में जी रहे हैं। स्थानीय लोग से बात करें तो एक तरफ वो कहते हैं कि हमने अपनी जमा पूंजी लगा दी, और दूसरी तरफ अथॉरिटी का कहना है कि नियम तो नियम है। आपने साक्षी को सुना और जाना कि किस तरीके से सलारपुर में मौजूदा हाल है। तो सवाल है कि इस हालात के जिम्मेदार आखिर है कौन। सबसे पहले उस लिस्ट में नाम आता है ब्रोकर और बिल्डर का, जो अवैध जमीन बेचते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं खरीदार, जो बिना जांचे परखे जमीन खरीद लेते हैं या फिर फ्लैट खरीद लेते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है वो सड़ा हुआ सिस्टम, जो समय रहते चीज़ों को रोक नहीं पाता और बिल्डर माफिया को पनपने देता है। यानी कि असली सच्चाई ये है कि अगर आप सतर्क नहीं हुए तो आपकी ज़िंदगी की कमाई पलक झपकते मिट्टी में मिल सकती है। तो आज से ही अपनी प्रॉपर्टी की पड़ताल कीजिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराइए, नक्शा पास कराइए और अथॉरिटी के वेबसाइट पर जाकर अपनी ज़मीन की स्थिति चेक कीजिए। याद रखिए, बुलडोजर चलने के बाद अफसोस करने से बेहतर है कि पहले ही जांच पड़ताल कर लेना। नोएडा का बुलडोजर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं तोड़ता, ये लोगों की सालों की मेहनत, उम्मीद और सपने भी तोड़ देता है। लेकिन अगर आप सजग हैं, कानूनी दस्तावेज पूरे हैं, तो न सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, बल्कि आप आने वाले खतरों से भी बच जाएंगे। क्योंकि जब बात घर और ज़मीन की हो तो सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर कोई सुझाव और कोई शिकायत हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शंस में जाकर के शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।